like to now introduce Pushkar Ji. He is the tabla master. I've never seen anyone play the drums and the tabla at the same time, which is amazing. So I'd like to introduce Pushkar Ji. He is the youngest member of the Toli, and he recently got married to a girl chosen by Gigi, who is Gigi's daughter considered. And so, like, in a sense, please welcome Pushkar Ji. पुष्कर जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब श्रद्धेय भट्टाचार्य भाई साहब के साथ हम लोग विदाई लेने के लिए गए डॉक्टर जी के पास में, तो उस समय आपकी श्रीमती जी जो श्रद्धेय जी के सेवा में है वहाँ पर जी के पास में, तो वो पत्र देने के लिए आई जी के हाथ में। उस पत्र में आपका नाम नहीं लिखा था, तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब पत्र को हाथ में लिए और उसमें उन्होंने लिखा है प्रिय पुष्कर राज। तो लाइक श्रद्धेय जी डॉक्टर उनकी सेवा में है, तो उनका अनुभव सुनते हैं। थैंक यू पाक जी। जय गुरुदेव एवरीबॉडी, नमस्कार। ऐसे इनमें से मैं ये तो नहीं कहना चाहिए कि कम सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन मेरे जीवन की सौभाग्य उतना नहीं था कि मैं परम पूज्य गुरुदेव दर्शन कर पाता। और एक क्षण माता जी के वह जो दृष्टि है मुझे अभी भी याद है कि कहते हैं ना कि हमारे नज़र से भले ही हम उन्हें नहीं देखते हैं या ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन उनकी वो जो एक नज़र जो हम पे पड़ी, बहुत छोटे थे हम अश्वमेध कोरबा में, वो नज़र की प्यार हमारे जीवन को धन्य कर दिया। तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे विश्वास होता है कि हर पल वह माता जी का वही प्यार भरी दृष्टि मेरे ऊपर है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आप लोगों के सामने हमारे अग्रज बड़े भाइयों ने बहुत ही गुरुदेव और माता जी, आदरणीय डॉक्टर साहब और जी इन सभी के बारे से बताएं, और आप लोगों ने बहुत वास्तव में अपने जीवन की बहुत बड़ी त्याग हमारे मिशन के लिए, गुरुदेव के लिए आप लोगों ने दिए हैं। और उसके परिणाम स्वरूप आप लोगों के जीवन में भी जो चमत्कारिक घटना ही कहा जा सकता है जो 2 दिन से आपके बीच में चल रहा है, पर उसमें से मैं ऐसा हूँ कि मैं दिया कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन पाया इतना ही हूँ कि भाई बहनों, मेरी झोली हमेशा छोटी पड़ी है, हमेशा छोटी पड़ी है। जितना अनुदान मिल रहा है मुझे लगता है कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ जो परम पूज्य गुरुदेव और माता जी ने सूक्ष्म रूप से, मतलब कहीं भी है, मुझे यह आभास होता है कि इतनी अनुदान और वरदान मुझे दे रहे हैं कि मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं एक बहुत, जिसको विलेज कहते हैं, छोटा सा विलेज, ऐसा जगह के रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा बर्थ हुआ छोटा सा विलेज में, और वहाँ शिक्षा का भी व्यवस्था उतना मतलब अच्छे तरीके से नहीं होता। उन जगह से मैं थोड़ी बहुत पढ़ पाया। उसके बाद एक हमारे हेड मास्टर थे जो पीले झोला लेके आते थे स्कूल में, लेकिन पता नहीं मेरा कौन सा वो ऐसा दुर्गुण था, पीले थैले से बहुत चीड़ सा लगता था एक अंदर से, और उसको सोचता था कि येलो थैला वाले जो अपना पीले लटकाते हैं येलो थैला, दूसरे को भी लटकवा लेते हैं। मतलब ये छोटा सा मेरे अंदर में वो रहता था
हालांकि मेरे फादर भी यज्ञ में जाते थे, तो मुझे भी ये लगता था कि एक काम मुझे बता जाएंगे घर का, अपना चले जाएंगे यज्ञ में, तो अलगा सा मन में होता था। लेकिन जिस दिन से मुझे आभास हुआ तो उन पर एक बात मुझे याद आता है। आदरणीय बाबूजी भटनागर जी ने एक बात आप लोगों को कल परसों बताए थे कि वे गुरुदेव की वाणी में कि यदि बेटा गायत्री माता के तुझे प्रणाम करना है तो मेरे प्रणाम किए, मतलब गायत्री माता के आपने चरण स्पर्श कर लिए, माता जी के चरण स्पर्श किए मतलब आपने गुरुदेव यानी गुरुदेव की चरण स्पर्श हो गया। उसी लिंक में मुझे विश्वास है और वो आभास होता है कि डॉक्टर साहब के चरण स्पर्श किए तो हमने माता जी का चरण स्पर्श कर दिया, और पूज्य दीदी के चरण स्पर्श किए तो डॉक्टर साहब के चरण स्पर्श कर लिए। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर से बिजली का तार आता है वायर, वहां पे आप सर्किट में प्लग लगाते हैं तो जितना सर्किट पावरफुल है उतने ही वो प्लग की तार जहां इंड होता है वहां पे भी उतने ही पावर आ जाता है। उसी तरह से मैं महसूस करता हूं कि वही शक्ति जो गुरुदेव गायत्री माता जी की शक्ति है और पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य दीदी में झलक मिलता है और आभास होता है। कभी भी मेरे जीवन में ऐसा बहुत सारी घटना तो नहीं आया है, गुरुदेव माता जी की कृपा है कि ऐसा कोई भी जिसको कहते हैं अनहोनी इस टाइप का घटना कभी लाइफ में नहीं आया, लेकिन उनका प्यार देखने को मिला जिससे मुझे लगा कि किसको कहते हैं करुणा की सागर। सुनते हैं ना हम लोग गीतों में भी गाते हैं करुणा की सागर। हमने देखा है जीजी के आंखों में वो अश्रु, उनको व्यक्तिगत कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। प्रत्यक्ष उदाहरण है पिछले वर्ष की अपने न्यूजर्सी वाले प्रोग्राम में, उनको इतना तकलीफ थे यहाँ आपके सामने, फिर भी उनके ओठों से मुस्कुराहट नहीं गई। शांति कुंज जाने के बाद में जीजी ने आपके सामने जितना चलते फिरते थे ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अपने दुख से कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन हम आपके जरा सी कष्टों में उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा और उनके अपनापन इतना देखा कि कभी अपनों के बीच में भी उतना अपनापन नहीं होता है। जब हमने शुरू आए तो बहुत छोटे थे, दिखने में भी छोटे लगते थे, एज भी छोटे थे। उस समय मतलब मुझे सोच नहीं आया था, ऐसे ही लगता था, तो समझदान हमारा हो नहीं रहा था। बोले बहुत छोटा है अभी तो मतलब खेलेगा कि काम करेगा, तो वापस जाने का आदेश हो गया व्यवस्था से। तो हमें तकलीफ हुआ कि वापस जाना है तो कैसा करें। हमने सोर्स लगवाया एक दो से, तो भी बोले कि वो भी वही पाठ पढ़ाने लगे, तो बड़ी तकलीफ हुआ। लेकिन गुरुजी माता जी से बस प्रार्थना की कि गुरुदेव शायद हमारी सौभाग्य की अच्छा नहीं आया है। मैंने पैसे मंगा लिया घर से वापस जाने के लिए, लेकिन उसी बीच में सौभाग्य से मुझे जीजी का दर्शन हुआ। जीजी का दर्शन होते हुए, जैसे जीजी कहते हैं लेकिन मैं तो उनको हमेशा माँ के स्वरूप में ही देखा, माँ के स्वरूप में ही मानता हूँ। कहते हैं जीजी, डॉक्टर साहब भी जीजी कहते हैं, इस तरह सभी लोग हम लोग जीजी कहते हैं। बस मुझे यही लगा कि माँ गोद तुम्हारी तज अब और कहाँ जाएं, माँ की गोदी जैसा सुख और कहाँ पाए। भाइयों बहनों, उनने सिर्फ इतना बोला कि और बेटे कैसे हो। जीजी का बहुत वो मुझे याद आता है, हाँ भाई कैसे कैसे हो और क्या चल रहा है। इतनी प्यार से जो उनकी जो पूछने का है सही हृदय से पूछते हैं, बिल्कुल लगा कि अब दुनिया को भूल जाते हैं, बस उनका प्यार ही याद रह जाता है। उसके बाद हमने रुके और कई बार हमको ऊपर जाने का अवसर मिला। हम आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ आते हैं तो बहुत पास में रहते हैं। हम लोग तो वहाँ रह के भी उतना सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं जितना कष्ट कठिनाई होते हैं एक सेकंड में ही जीजी जैसे आपको देखेंगे, आप एक शब्द बोलेंगे, सारे कष्ट कठिनाई हम लोग भूल जाते हैं।
तो मैंने एक घटना देखा जिनमें उनका मुझे बहुत आभास हो गया कि वास्तव में गुरुदेव माता जी, गायत्री माता में और दीदी में अंतर नहीं है। जैसे मैंने गया और कुछ कहना चाहा और कह नहीं पा रहा था, पहले से जीजी ने बोले। अभी कुछ घटना ऐसा मेरे विलेज में हुआ था, तो जीजी ने पहले ही बोल दिए उस घटना के बारे से, मैं तुरंत जाने का आदेश दिए। तो ऐसा मैंने देखा है उनके जीवन की तप। जब से माता जी का महाप्रयाण हुआ है तब से दीदी अन्न नहीं लेती हैं। अन्न जैसे होता है, अन्न जिसको गिना जाता है वो अनाज में से नहीं लेती हैं, बहुत थोड़ी सी अन्न लेती हैं। ये जो क्या बोलते हैं उसको, फलाहार लेती हैं। किसके लिए? आप सबके लिए। इतनी तपस्या कर रहे हैं कि हमारे भाइयों, हमारे बहनों के जीवन में गुरु जी का अनुदान वरदान खूब मिले और वो अपने कष्ट और कठिनाइयों से निकल कर बाहर आए और इस युग की बेला में परम पूज्य की इस लिए हुए संकल्प, महाकाल के संकल्पों में खूब बढ़ चढ़ करके भाग लें। इतनी तपस्या उसके बाद भी जरा से भी अभी मुझे कुछ जीजी के पास हमारे अभी भाई जी ने बताए थे, राजकुमार भैया ने बताया, तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि वास्तव में हमें तो ऐसा ही लगता था कि हाँ जीजी हैं और बढ़िया से रहते होंगे, खूब व्यवस्था होता होगा, लेकिन उनकी जीवन इतनी साधारण है। आप सब भी सोचते होंगे कि वो जीजी हैं तो सारी व्यवस्था उनके बहुत अच्छे से होते होंगे, लेकिन उनके एक एक क्षण, एक एक पल तपस्या चर्या से गुजरते हुए जाते हैं। एक एक क्षण उनके तप हो रहा है और हमेशा जब भी मिलते हैं तो सारे हमारे अंदर की जो बात रहती है वो तो बस क्षण में वही शुरू कर देती हैं कि आप क्या प्रॉब्लम का लाना चाहते हैं, उसका समाधान ही शुरू कर देती हैं। तो हम अपने जीवन की उस जो क्षण बिता रहे हैं, उन क्षण पता नहीं कितने जन्मों का हमारा पुण्य था जो ऐसे महापुरुषों का, ऐसे तपस्वियों का सानिध्य मिला है। मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों में राजकुमार भैया के साथ में मुझे बहुत बार शुरू से ही जाने को मिला। वहाँ के बच्चों का मैंने जो जीजी डॉक्टर साहब के प्रति भाव इसमें सुना। एक मुस्लिम लड़का अपने शब्दों में बोला कि लोग फरिश्ता का नाम लेते हैं, फरिश्ता को तो मैंने नहीं देखा कभी, मस्जिद से जो बोलते हैं उन लोगों से सुना हूं, लेकिन एक फरिश्ता के रूप में मैंने जीजी और डॉक्टर साहब को देखा, जिसको जीवन फरिश्ता कहते हैं, उसके रूप में देखा। जब इंट्रेंस एग्जाम के बाद में उन लोगों का एडमिशन होता है तो बच्चे बहुत रोते हैं, उनको घर की याद आती है। लेकिन जैसे ही 15 दिन निकलने के बाद जीजी डॉक्टर साहब से मुलाकात 1-2 बार होने के बाद बच्चे को जब छुट्टी होता है तो वो छुट्टी में घर जाना नहीं चाहते। क्या है? जीजी और डॉक्टर साहब की इतनी करुणा, इतनी उन पर अपनत्व, और वही अपनत्व हम लोगों के सौभाग्य है कि हम सबको मिलता है। कभी भी कोई भी कष्ट होता है तो जितना कष्ट हमको होता होगा उससे भी ज्यादा जीजी डॉक्टर साहब उस कष्ट को महसूस करते हैं। लास्ट में मैं उनके बारे में यही कहूंगा कि प्यार माँ का मिला हमें तो, प्यार माँ का मिला हमें तो हृदय खिल गया, यह लगा स्रोत आनंद का खुल गया। क्या मिला प्यार जो जीजी से मिला, डॉक्टर साहब से मिला, क्या मिला प्यार पूज्य जीजी का हमें। उसके सामने जो हम लोग सिद्धिया और स्वर्ग कहते हैं, तो जो जीजी के प्यार में हमें सिद्धियां मिल गई और स्वर्ग भी मिल गया। बस इन्हीं बातों के साथ में मैं उस महाशक्ति जीजी और डॉक्टर साहब के चरणों में सदा नमन करते हुए